ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। जैसी आप बहू चाहते हो वैसा ही गुण अपनी बेटी को दे दो, जैसी बहू चाहते हो। इस समाज में एक बहुत बुरी बात है, बेटी बहू कैसी चाहिए? जो हमारी खूब सेवा करे। जोर से बोलो, कैसी चाहिए बहू? जो खूब सेवा करे। और बेटी को ससुराल कैसा चाहिए? जो रानी बनके, कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी बहू खूब सेवा करे तो अपनी बेटी को ऐसे गुण दो कि बेटी जब तक सास ससुर की सेवा नहीं करेगी तब तक तेरे जीवन में शांति नहीं आएगी। तुझे वहां बहू बनकर काम करना है और उनकी सेवा करनी है। अरे भाई, बहू के लिए भी कहा करो कि ऐसी बहू आए जो राज्य करे हमारे, और वो राज्य तभी करेगी जब तेरे घर में कुछ हो। जब तेरे घर में कुछ होगा ही नहीं, राज्य क्या? वो तेरे घर में कुछ होना भी तो चाहिए राज्य करने के लिए। और तेरे घर में जब समृद्धि होगी तो इतने सेवक होंगे, और जब इतने सेवक होंगे तो जरूरी सेवा बहू पे करवानी है। यही मांगो कि मेरे घर में इतनी समृद्धि हो कि मेरी बहू भी आए तो राज्य करे, पूरा राज्य करे। तब संभव हो सकता है कि तेरी बेटी को भी राजघराना मिल जाए, तब तेरी बेटी भी राज्य करेगी। सुनैना जी कहती हैं, बेटी अब तक तो तू बेटी बनकर इस महल में रही, पर अब तुझे बहू बनकर उस महल में जाना है। ऐसा कोई काम मत करना जिसकी वजह से तेरी सासू माँ के हृदय में कष्ट हो, तेरे पति को तुझ पे गुस्सा आए। ऐसा कोई काम मत करना। और फिर राम के हाथों में सौंपते हुए कहती हैं, मेरी बेटी ने आज तक कोई काम नहीं किया, इसे कुछ नहीं आता। अगर इससे गलती हो जाए तो समझ के क्षमा कर देना राम। उसी समय जनक जी महाराज आ गए, और जैसे ही सीता जी को देखा, इस संसार में जो सबसे दुखद प्रसंग है वो है बेटी की विदाई। सबसे दुखद प्रसंग, जैसे हम अपने हृदय का कलेजा समझते हैं, जिसके साथ हमेशा रहते हैं। जब वहीं से भी बाप आता है, बेटी खुश होकर दौड़कर गले लग जाती है, मेरा पिता आया, मेरा पिता आया। उस समय जो बाप को खुशी मिलती है कोई नहीं बता सकता।